जिस समय आने वाले थे गृह मंत्री लगा कि हाँ यहाँ पर कुछ होगा, जैसे हो गए उसके साथ सारा चीज़ चला गया। सीतामढ़ी में कुछ बदला है 80-82 साल में कि वही हाल है? जो हमको पुनौरा में न कुछ बदला हुआ है। 200 साल में बढ़ाया रहता तो वो 30,000 पर वृद्धा पेंशन चला जाता। ये बाबा आप तो बहुत आगे बढ़ गए। कौन सरकार ऐसा इतना पेंशन देगा बिना काम किए? अभी कौन काम करते हैं से 1100 मिल रहा है। आज देख लीजिए हमारे अमित शाह रीगा में आए थे तो ये कहते हैं कि पिंटू बाबू को हमको बड़ा आदमी बनाना है। लखीसराय में गए तो ये कहते हैं हमको विजय बाबू को बड़ा आदमी बनाना है। भैया जब आपको नेता कोई बड़ा आदमी बनाना है तो उसके घर पे जाइए वोट मांगने। अब जनता के बीच क्यों आ रहे हैं? इस सरकार में तो कुछ भी नहीं, मतलब समझिए तो सिर्फ हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान। सरकारी योजना तो उलट खसोट योजना था, धरातलपुर योजना कहाँ है? बीजेपी वाले माँ जानकी के नाम पर वोट लेते हैं। माँ जानकी के बगल से एक रास्ता जाती है खरवा मोड़, उस रास्ता में आज भी एगो ईंटा के सोलिंग नहीं है। ये सरकार मिला जुला के निकम्मा टाइप का सरकार। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। मकान बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? गिट्टी, बालू, सरिया। हम जहाँ अभी आए हैं कुछ सामान पड़े हैं वैसी जो मकान बनाने के काम आते हैं, पर हम जिस इलाके में आए हैं वहाँ बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि ये इलाका है पुनौरा धाम। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम ये वही जगह है जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था, और इसे अब बिहार सरकार ने 883 करोड़ रुपए का अभी फ़िलहाल कैबिनेट अप्रूव किया था कि इसका पूरी तरह से जीर्णोद्धार किया जाएगा इस इलाके का, और टूरिज़्म के स्पॉट की तरफ डेवलप किया जाएगा। इससे उम्मीद करते हैं कि सीतामढ़ी के इस इलाके में खुशहाली आएगी। पर खुशहाली आने से पहले नेताओं के यहाँ भी खुशहाली आनी है, क्योंकि सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव होना है। यहाँ लड़ाई है दो सुनील कुमार की। एक सुनील कुमार पिंटू हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और दूसरे हैं सुनील कुमार कुशवाहा जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। यहाँ से लोजपा के भी उम्मीदवार थे। क्या नाम है उनका? जियाउद्दीन खां। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। अब नहीं है उम्मीदवार? क्या नहीं, जनसुराज जनसुराज के उम्मीदवार थे। वो वापस ले लिया। अच्छा, उन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस? जी। वो पब्लिकली अनाउंस कर दिया उसका कि हम नहीं? हाँ, हो गया। ठीक है। चुनावी चर्चा शुरू करने से पहले आपका नाम क्या हुआ सर? बैद्यनाथ हाथी। बैद्यनाथ हाथी। तो हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं ये पुनौरा धाम जो माता जानकी का जो जन्म स्थली है, उससे कितनी दूर है ये इलाका? लगभग एक सवा किलोमीटर होगा। 1.25 किलोमीटर। जी। तो पिछले 6 महीने में क्या पुनौरा धाम और पुनौरा की स्थिति पूरी तरह से बदल गई? सरकार का ध्यान इस पे आ गया बहुत ज़्यादा, तो मतलब अचानक बाजार बेहतर हो गया क्या? अभी तो डेवलपमेंट का जो पैसा मिला है उससे अभी कोई विकास के काम में अभी हाथ नहीं लगा है। ये यहाँ पर शिलान्यास वगैरह हुआ था जिसमें गृह मंत्री आए थे, चीफ मिनिस्टर आए थे। वो लोग बोले कि अब पैसा मैं दूंगा और इसका विकास होगा, लेकिन अभी उसमें हाथ नहीं लगा है, अभी नहीं शुरू हुआ है। आप यहाँ पुनौरा में आप कब से रह रहे हैं? पुनौरा में मेरा जन्मी स्थान है। जन्मी स्थान है। आपको नहीं लगता है कि हम जब अयोध्या को लेकर, ठीक है अयोध्या में विवाद था, कोर्ट तक गया मामला, कोर्ट ने तय किया कि राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए, ज़मीन पे फैसला हुआ, पर इस जगह को लेकर तो ऐसा कोई विवाद नहीं था, कोई नहीं। तो इसको मतलब इसमें चूक नहीं हुई? बिहार सरकार ने कभी सोचा नहीं कि इसको डेवलप किया जाना चाहिए था? चूक तो हुई है। मैंने जब बिहार सरकार का ध्यान 20 साल से नीतीश जी की सरकार है ये, और 11 साल से एनडीए की माने केंद्र में भी सरकार है, लेकिन इसको तो बहुत पहले माने डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन अलाउंस होने के बाद भी अभी तक नहीं काम शुरू हुआ है, इसलिए लोगों में थोड़ा सा मायूसी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिहार चुनाव से ठीक पहले अप्रूवल तो आ गया और फिर क्या कहते हैं भूमि पूजन और ये सब तो हो गया, आधारशिला तो रख दी गई, पर आगे काम नहीं बढ़ा है उस मंदिर में? हाँ, आधारशिला ये सब हो गई, लेकिन आगे अभी डेवलपमेंट का काम अभी नहीं शुरू हुआ है, नहीं बढ़ा है। तो ये क्या, आपका नाम क्या हुआ? नवीन कुमार सिंह। नवीन जी, ये तो मतलब एक तरह से चुनावी मुद्दा होगा, इस पे बात होती होगी कि भैया ये तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से ठीक पहले अनाउंस तो कर दिया, पर मंशा उतनी अच्छी नहीं है जिस मंशा से इस मंदिर को बनाने की बात हो रही थी। एकदम सही बात है। चुनाव का ही मुद्दा बनाकर इसको किया गया, उद्घाटन और शिलान्यास जो भी किया गया। 2-4-10 दिन तक लगा कि जिस समय आने वाले थे गृह मंत्री लगा कि हाँ यहाँ पर कुछ होगा, जैसे हो गए उसके साथ सारा चीज़ चला गया। प्रशासन साल जितना व्यवस्था था सब खत्म हो गया, जैसे कि तैसे वहाँ पर पड़ा हुआ है। स्थिति यथावत का यथावत स्थिति पड़ा हुआ है।
तो कितने लोग, मतलब अभी तो ठीक है, अब तो सुर्खियों में आ गया, बड़े बड़े अखबारों में छप गया कि पुनौराधाम में कॉरिडोर बनेगा, माता जानकी कॉरिडोर बनेगा। लोग, मतलब ऐसी प्लानिंग है, लोग कहते हैं कि बिहार सरकार चाहती है कि लोग अयोध्या में दर्शन, श्री राम के दर्शन करने के बाद माता जानकी के दर्शन करने के लिए पुनौराधाम आए। ये सब भविष्य की बातें हैं, पर ज़मीन पर कितना कुछ होता दिख रहा है, क्योंकि जब एक जगह को टूरिज़्म के तौर पर डेवलप किया जाता है, रिलीजियस टूरिज़्म है, तो इसको लेकर कितना सचेत नज़र आता है यहाँ के सरकार का? अभी कुछ सचेत नहीं नज़र आ रहे हैं, सिवाय वो जो अभी ऐलान किए हैं 882 करोड़ रुपया का। उसके बाद वही जो यहाँ शिलान्यास हुआ है, उसके बाद कोई फ़र्क फ़ायदा नहीं है, जैसा का तैसा स्थिति से यथावत बना हुआ है, बस कहीं कोई सुधार नहीं, कहीं कुछ नहीं। यार रोड के आसपास ज़मीन तो बहुत महंगी हो गई हो इस इलाके में। अरे वो तो ज़मीन थोड़ी बहुत महंगी हुई है, ज़मीन पर तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन बाद बाकी कोई कितना फ़र्क पड़ा, मतलब एक बताइए, आज से 1.5 साल पहले क्या रेट था, साल भर पहले क्या रेट था? नहीं, लगभग 2-3 गुना का फ़र्क पड़ गया। 3 गुना का फ़र्क पड़ गया। अगर बिहार के ज़मीन के नपाई के हिसाब से बोले, कट्ठा कैसे चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर लगभग अभी रोड किनारे जो 60 लाख 70 लाख 80 लाख का कट्ठा चलता था, वो लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़ के कट्ठा पर चला गया। जो भीतर का 5 लाख का था, वो लगभग 15-20 लाख के कट्ठा पर चला गया। ज़मीन में उछाल आया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत। तो मेनली कौन ले रहे हैं? सब व्यवसायी ले रहे हैं? व्यवसायी लोग ले रहे हैं, कुछ बसने वाले बाहर देहात से भी लोग आके जानकी मंदिर के नाम पर अपना ले के लोग अपना ही कर रहे हैं। जल्दी से ले लेंगे तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, यही विचार बात है, दूसरा कोई बात नहीं। बाबा नाम क्या हुआ? छठू बैठा। हाँ, छठू बैठा छठू बेटा। छठू जी। कितना साल हो गया पुनौरा में आपको? हमको ये पुनौरे में जन्म हुआ है। तो मान के चले 70 ज़्यादा 80-82। 80-82 जी। सीतामढ़ी में कुछ बदला है 80-82 साल में कि वही हाल है? जो हमको पुनौरा में न कुछ बदला हुआ है, जस के तस है। जस के तस है जी। नहीं, सरकार यहाँ ध्यान, मतलब यहाँ तो सरकार ध्यान दिया है, लेकिन ध्यान देने पर भी वही ढंग है। क्या दिक्कत है पुनौरा में? पुनौरा में दिक्कत हम क्या बतावे, हम लोग तो मजदूर है, कमाते हैं, खाते हैं अपना। न पर भी लगता होगा ना कि इसमें जैसे मान लीजिए इलाका बेहतर हो जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। देखिए, बड़ा शहर में जब इलाका बेहतर हो जाता है तो मजदूरियों बढ़ जाता है ना। हाँ, तो वही मजदूरी से कुछ बढ़ा है। बढ़ा है जी। नीतीश सरकार का कोई स्कीम का फायदा आपको मिलता है? जी, वृद्धा पेंशन 1100 रुपया मिलता है। कितना महीना से मिल रहा है आपको? 1100? 3 महीना से। 3 महीना से। जी। आप तेजस्वी जी कितना का वादा किए हुए हैं वृद्धा पेंशन पे? 1500। तो 1500 बाबा को मिलता है। बाबा इसमें सीरियस है, हमको पूरा डेटा है यार, क्या बात कर रहे हो? 1500 ना? जी। 1500 तो मन लालचता होगा कि उधर डालें वोट की इधर डालें। 1100 वाला ठीक कि 1500 वाला? जी नहीं, 20 बरस से राज करते हैं। 200 साल में बढ़ाया रहता तो वो 30,000 पर वृद्धा पेंशन चला जाता। ये बाबा आप तो बहुत आगे बढ़ गए। चुनाव के वक्त में 1100 रुपया किए हैं। हाँ, ये प्रलोभन दे करके। तो आप कह रहे हैं कि 200 रुपया 20 साल में बढ़ाया तो 30,000 हो जाता हमारा पेंशन? जी। कौन सरकार ऐसा इतना पेंशन देगा बिना काम किए? अभी कौन काम करते हैं से 1100 मिल रहा है? आपको मदद के तौर पे सरकार कहती है हम मदद कर रहे हैं। उसी ढंग से मदद तो होता, मन नहीं भरता है ना। ठीक। क्या नाम है मित्र आपका? ओम प्रकाश कुमार। ओम प्रकाश भाई, क्या करते हैं आप? अभी तो हम जॉब कर रहे हैं। कहाँ पे? सीतामढ़ी में ही। सीतामढ़ी में शहर में? जी, मार्केट में। मार्केट में। तो इधर पुनौरा धाम आपका घर है? जी। हाँ, कितना दूर है यहाँ से मार्केट? मेन सीतामढ़ी मार्केट यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर है, गौशाला आ जाती है। गौशाला, तो वो मतलब वो सीतामढ़ी का मेन सीतामढ़ी का पार्ट है? वहाँ से मार्केट चालू हो जाती है आदमी सीतामढ़ी का। हाँ जी। तो मार्केट में क्या काम है आपका? मार्केट में क्या है, पढ़ लिख के बेरोजगारी वाला काम करे, 5,000 6,000 का नौकरी कर रहे हैं, और क्या है। बीटेक मेरा क्वालिफाइड है, 2014 पास आउट है। बीटेक है आप 2014 के? जी। कहाँ से? राजस्थान से है, मैकेनिकल ट्रेड है मेरा। तो यहाँ कैसे, मतलब लोग तो लौटते नहीं है ना? ये सरकार निकम्मी है। हाँ। ये सरकार निकम्मी है। ये अडानी और अंबानी की सरकार है। आज देख लीजिए, हमारे अमित शाह रीगा में आए थे तो ये कहते हैं कि पिंटू बाबू को हमको बड़ा आदमी बनाना है। लखीसराय में गए तो ये कहते हैं हमको विजय बाबू को बड़ा आदमी बनाना है।
तो भैया जब आपको नेता कोई बड़ा आदमी बनाना है तो उसके घर पे जाइए वोट मांगने। अब जनता के बीच क्यों आ रहे हैं? आज मेरा 33 साल एज हो गया, मैं बचपन से आधा एज मेरा बीत गया, मैं बाईपास रोड उसी तरह देख रहा हूँ। मंदिर के नाम पे आप वोट मांगने आ रहे हैं। जो पुनौरा धाम में काम चल रहा है उसको वोट के तौर पे देखते हैं कि सिर्फ वोट बटोरने का तरीका। बिल्कुल, ये विधानसभा चुनाव से पहले ये प्रक्रिया था। मंदिर के नाम पे वोट का अथी किया जा रहा है। पर भला नहीं होगा इस इलाके का अगर मान लीजिए जो एक मंशा है, मान लीजिए कि 833 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टूरिज्म में, ज़्यादा पैसा 600 करोड़ रुपया टूरिज्म के लिए है, 100 करोड़ रुपया मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए है, तो उससे फायदा तो इसी इलाके के लोगों को होगा ना, बाहर के लोगों को तो होगा नहीं सीधे तौर पे देखा जाए तो। सर मैं ये चीज़ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि सीतामढ़ी का आप जीडीपी देख लीजिए, सबसे कम है। और यहाँ पे कंपनी बैठना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बेरोजगार लोग बहुत घूम रहे हैं। कोई हम नेता का बेटा नहीं है कि पैसा लिए एकदम गबन किया हुआ चल गए, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं तो यहाँ पढ़ रहे हैं। हम गरीब बाप का बेटा है, किसान का बेटा है। एक मिनट, आते आते रुकिए। नाम क्या हुआ? गौरी महतो। गौरी जी, आप क्या बोले कि फैक्ट्री कहाँ लगेगा? गुजरात में। यहाँ कुछ नहीं लगा है सीतामढ़ी में? कुछ नहीं है सीतामढ़ी में, यहाँ कुछ नहीं है। तो कैसे सीतामढ़ी में ये जैसे उससे बात हुई, मित्र से बात हुई, तो बोला कि चलिए हम नौकरी करते हैं बाजार में, तो नयका उसकी उम्र का लड़का सब 25 साल 30 ऐसा ही लोग प्राइवेट से दुकान में खटता है ना, कि कोनो सरकारी कोनो चीज़ है जो कहाँ खटने जाएगा कोनो आदमी। यहाँ तो लोग बेरोजगार है। वहाँ माने फैक्ट्री दूसरे माने यहाँ के ज़मीन दूसरे प्रांत के आदमी को दिया जाता है, और यहाँ बिहार में फैक्ट्री खोलने के लिए ज़मीनें नहीं है। यहाँ सीतामढ़ी में कोई इंडस्ट्री नहीं है? कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो अगर ऐसा बुरा हाल है तो पिछली बार यहाँ बीजेपी के विधायक कैसे जीत गए थे? अंधभक्तों का कोनो बहुत कमी है, थोड़ी है। लोगों का अपना मनसा है, जिसको जिताना है जिताता है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ चुनाव हो रहा है ना, बड़ा बड़ा चेहरा आ गया ना। चुनाव से पहले तो अमित शाह आए, नीतीश कुमार आए, 800 करोड़ का बात हो रहा है, 900 करोड़ का बात हो रहा है। सब बोला माता जानकी का जन्म स्थल ही है, इसको कॉरिडोर बनाएंगे, यहाँ से लोग अयोध्या जाएगा, अयोध्या से लोग यहाँ आएगा, इस तरह की बात हो रही है। तो फिर तो चुनाव में तो सुनील कुमार पिंटू कहीं खो जाएंगे, सुनील कुमार कुशवाहा कहीं खो जाएंगे। सुनील कुमार पिंटू तो 5 बरस थे यहाँ पर, पर्यटक मंत्री थे। अच्छा, कहाँ माँ जानकी का जन्म कहते थे कि सीतामढ़ी में हुआ है। यहाँ कहाँ कुछ, मान 3 बार तो वो, 1 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक हुए, कहाँ कुछ हुआ। जैसे बाबा बोले कि ठीक है आप कह रहे हैं ये वाला विकास नहीं हुआ, पर सरकार सिर्फ इसी विकास पे वोट नहीं मांगती है। जैसे नीतीश जी हैं कि 10 तरह का योजना चलाए हुए हैं। बाबा को मिल रहा है वृद्धा पेंशन, आपको मिलता है वृद्धा पेंशन क्या? ना है? नहीं मिलता। आपकी उम्र कितनी? हमारा 59 साल है। अभी तो साल भर अभी लाइन में है। तो अभी आपके पास 2 विकल्प है। तेजस्वी जी 1500 वाला विकल्प दिए हैं और नीतीश जी 1100 का विकल्प दिए हैं, तो कौन विकल्प पे जाइएगा आप? हम 1500 के विकल्प पर जाएंगे। अच्छा, 500 में सिलेंडर मिलेगा। अच्छा, तेजस्वी जी में 500 में सिलेंडर मिलेगा। हाँ। अच्छा, और बहुत सारी बात है जो कहे हैं लोग, हम लोग का याद नहीं उतना है, बहुत सारी बात कहे हैं। तो एक बार इसको देख के देखने में हमको क्या दिक्कत है? 11 साल से तो उनके साथ हम झेल रहे हैं, झेलिए रहे हैं। आप 5 साल इसको साथ भी झेलेंगे, और क्या। 11 साल से क्या आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं या यहाँ की सरकार की बात कर रहे हैं? यहाँ की सरकार तो 20 साल से है, केंद्र सरकार तो 11 साल से है ना। वो तो कह गए कि 15 लाख रुपया देंगे, खाता में भेजेंगे, सबका अथी, बहुत सारी बात कहे हुए हैं। खाता खोलवाएंगे, हाँ, बहुत सारी बात कहे। हमको तो उतना याद नहीं है जो हम कहें। चलिए ठीक है, हम आते हैं बात करते करते। मित्र, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश भाई क्या करते हैं? सर यही ठेला रिक्शा चलाते हैं, खाते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? ठेला रिक्शा चलाते हैं, खाते हैं। अपना है या फिर किसी और से? भाड़ा उड़ा पर लेके चलाते हैं, खाते हैं। कितना मतलब दिन का कितना बन पाता है उससे? 200-400 रुपया होता है, उसी में गुजारा करते हैं। घर परिवार में और कितने लोग? 8-10 आदमी हैं। 8-10 आदमी हैं। और अकेले आप कमाने वाले हैं क्या और भी लोग? अकेला कमाने वाले हैं।
तो ये क्या पढ़ाई की थी आपने इससे? नहीं, हाँ नहीं किए हैं। हाँ, पढ़ाई तो फिर क्या कहते हैं, तो माहौल नहीं था पढ़ने का या फिर क्या मतलब? गार्जियन का पैसा ही नहीं था तो कहाँ से पढ़ाएगा। सरकारी स्कूल में भी जाने का मौका नहीं मिला? नहीं गए हैं सर, गरीबी था, गरीबी झेले हैं। घर और आपकी शादी हुई है? जी क्या सोचते हैं आप, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? जी। तो यहाँ कैसा लगता है, जैसे पढ़ाने का बात, बच्चा है? हाँ है ना, तो कुछ चीज़ से पता करते हो ना गाँव में कि स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है नहीं होता है, ये सब क्या पता चलता है? वो सब तो सर मुझे पता नहीं है। नहीं पता है। नहीं बाजार में जान है, जैसे आप मान लीजिए जो काम करते हैं, डेली है काम? नहीं, हाँ कभी काम करते हैं, कभी बैठते हैं, कभी करते हैं, कभी बैठते हैं। हाँ। क्या मान लीजिए आपको, जैसे अब आप बहुत अलग हैं, आप ऐसे आपने कहा कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने मजदूरी के दम पे अपनी ज़िंदगी चला रहा हूँ। मजदूरी अलग किस्म का है, ठेला और वो चलाता हूँ, पर होता है ना कि हर किसी की उम्मीद होता है सरकार से कि हमको ई करके दे दे तो मेरा ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा, हमको ई कर दे। जैसे सरकारी कोई स्कीम का फ़ायदा आपको मिलता है? जी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। अनाज मिलता है केंद्र सरकार वाला 5 किलो वाला? हाँ वो मिलता है। हाँ? इसके अलावा उज्ज्वला गैस योजना से गैस सिलेंडर उंडर आया है? नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बना है? जी मम्मी के मिला था मेरे। मम्मी को मिला था ना, मम्मी को मिला, घर परिवार में एक आदमी को मिला था ना, मम्मी को मिला था। ठीक, इसके अलावा नल जल योजना का नलका का पानी आ रहा है घर? नहीं, वो नहीं आ रहा है। ठीक, और क्या कहते हैं, घर में बूढ़ा बुजुर्ग कोई, मम्मी कितनी उम्र है? मम्मी का 60 साल उम्र है। उनको मिलता है वृद्धा पेंशन? उनका मिलता है। और कोई जीविका से जुड़े हुए हैं परिवार में लोग? जी तो उससे कुछ फायदा होता है? जी अभी तो नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन जुड़े हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। 510 सुने हो, 10,000 रुपया सबको बटा है? तो सुने मगर अभी आया नहीं है। अच्छा, आपके परिवार में लोगों ने कागज दिया है क्या उसके लिए? जी दिया था। दिया है पर आया नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, बड़ी, ये बच्चा तो एक अलग किस्म की प्रॉब्लम बताया। देखिए सबका क्या होता है कि जैसे वो भाई साहब मिले, उन्होंने बताया कि हम पढ़कर हमको उसके मुताबिक काम नहीं मिला, जो मेरे क्षमता और मेरी, हम जितना समझदार और हम जितनी क्षमता रखते तो उस मुताबिक काम नहीं मिला। ये बच्चा पढ़ा नहीं है पर ये लड़ाई कर रहा है, पर बताया कुछ सरकारी परियोजना का फ़ायदा तो मिल रहा है, लेकिन परिवेश वैसा नहीं है, या फिर हम जहाँ रहता है वहाँ इतना नहीं कमाता है कि बड़ा परिवार चला पाए। कि इस तरह का कितना दिक्कत है इधर सीतामढ़ी इलाका साइड में? बहुत दिक्कत है, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आई सरकार जब से आई है तो शिक्षा का अभाव तभी से है, पढ़ने दे रही नहीं रही सरकार। मतलब है कि स्कूल में अच्छा टीचर है नहीं, स्कूल में सिर्फ मतलब गरीब का बच्चा जाता है, अब पढ़ाई उढ़ाई है नहीं, टीचर भी अच्छे नहीं है, टीचर को कुछ आता उता है नहीं टीचर को। उसके बाद में जो अच्छे लोग हैं, मतलब बहुत धनी मनी लोग हैं, वो अपने पैसे को, वो अपने लड़के को बाहर भेजते हैं। अब बाकी गरीब तबका के जो लोग हैं, मिला जुला के इसी में बच्चा जाता है, सुबह से शाम तक का मिड डे खा करके चला आता है। दूसरी बात, हम तो किसान हैं, हम किसानी करते हैं, हम लोग को जब समय आता है यूरिया का तो उस समय पूरे इलाका में यूरिया नहीं। अभी हम लोग पहले चीनी गन्ना का खेती करते थे, तो गन्ना मिल एक था इकलौता पूरे सीतामढ़ी जिला में, एक इंडस्ट्री वो भी बंद हो गया। आए लॉलीपॉप दिए कि खुलेगा, लेकिन उसके लिए भी बीज उज का कोई उपाय नहीं है। यूरिया जब समय आता है तो 250 का यूरिया हम लोग 500 में ख़रीदते हैं, 600 में ख़रीदते हैं। लाख बीओ को फ़ोन करो, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कहता है कि हम जैसे ही रेट मारेंगे और महंगा हो जाएगा। इस सरकार में तो कुछ भी नहीं, मतलब समझिए तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, बस यही बात है। ये मियाँ है तो ये हिंदू है। तो अगर जितना मंदिर पे और मस्जिद पे फोकस किया जा रहा है, उतना हॉस्पिटल और कॉलेज और शिक्षा का व्यवस्था कर दिया जाए सरकार को, तो फिर यहाँ से लोग पलायन क्यों करेगा? यहीं पे सबका रोजगार का सृजन होगा, यही सब लोग कमाएगा, यही सीखेगा, यही सब चीज़ करेगा। रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मंदिर मस्जिद में फंस जाता है सीतामढ़ी का इलाका। लोग करते हैं कि नेता करते हैं? लोग करते हैं मंदिर मस्जिद। लोग कहते हैं जब आए भाषण में करके या करेंगे वह करेंगे, लोग कहते हैं मंदिर है, मस्जिद है, फलना है, मियाँ है, हिंदू है, फलना है, चिल्ला है। मैं लोग बोलता रहता हर रंग के। मतलब बात एक बार शुरू होती है फिर समाज का माहौल खराब हो जाता है। माहौल खराब होता है। स्कूल में ढंग से पढ़ाई होता नहीं, बच्चा वो नहीं खेलता है, कोई टोकने वाला नहीं है, वो नहीं खेलता है। स्कूल में ढंग से पढ़ाई होता नहीं, मास्टर वो नहीं करी, हाँ कहीं गप सब हो रहा है, ढंग से पढ़ाई होता नहीं। अस्पताल कौन सा है? सरकारी अस्पताल है अगल बगल में? कहाँ पे? हाँ सर, अस्पताल में तो दवा मिलता है, बड़ा भीड़ रहता है, लेकिन
इलाज होता है, लेकिन होता है भीड़ ज्यादा है पर इलाज होता है। हैं? दवा वगैरह भी मुफ्त वाला जो होता है मिलता है। जी हैं? जी जी तो उसमें काम हुआ है। काम हुआ है। अच्छा, इसके अलावा क्या कहते हैं, ये जीविका वाला हम समझना चाह रहे थे। आप लोग जैसे आप लोगों ने बहुत वोकली इसको कहा कि नहीं, हम जितना अभी तक आप इन लोगों से बात किए बहुत ये समझ में आया कि नाराज़गी है सरकार से आप लोगों की कि नहीं, व्यवस्था जितनी बेहतर होनी चाहिए थी नहीं है। पर इस बीच में सरकार कई योजना लेके आ जाती है, उसका लाभार्थी बहुत ज़्यादा लोग होता है। अब अभी 10,000 रुपये जीविका वाला आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं? 10,000 रुपये जीविका में जो 10,000 जीविका वाला है तो एक एक मतलब किसी बस्ती में 500 लोग है, 500 लोग में 10 लोग को मिल गया, 5 लोग को मिल गया, बाकी लोग तो को नहीं ना मिला सर, किसी को नहीं मिला। और जो मिला तो वो भी तो वोट के टाइम में आप दे रहे, वोट खरीद रहे। 10,000 रुपये आप थोड़ी किसी को मदद कर रहे। सरकार को मनसा होता तो 6 महीना पहले, साल भर पहले, 5 साल पहले योजना लाता। इलेक्शन से 10 दिन पहले लाने की क्या आवश्यकता है? इधर 10,000 में वोट खरीदा जा रहा है ना, ये तो वोट खरीदने का योजना है ना। वोट खरीदने की बात कर रहे थे, सब विरोध तो कर रहे हैं, पर जब बहुत डिटेल में घुस रहे हैं तो ये भी पता चला है कि योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है, इसमें अभी तक किसी ने ये नहीं आउटराइटली हमको मना किया कि हमको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो क्या सिर्फ सरकारी योजना के दम पे सरकार बनी रह जाती है क्या? अभी तक तो यही चल रहा है, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं तो इतना नहीं हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान मंदिर मस्जिद किए कि इसी बलबूते पर वो जीत रहे हैं। पहल का ये जुमलेबाज सरकार है। इनका पहला जुमला था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक भारतीय के खाता में 15-15 लाख रुपया दूंगा और 2 करोड़ लोगों के हर साल मैं नौकरी दूंगा। अभी तक के नौकरी का तो पता तो नहीं है, किसी व्यक्ति के खाता में 1 रुपया नहीं आया। 20 साल से नीतीश जी सरकार में हैं, तो ये नकलची सरकार है। आज तेजस्वी यादव घोषणा किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तब प्रत्येक घर में मैं 1 आदमी को नौकरी दूंगा। कैसे होगा? मतलब इसका हम थोड़ा, जैसे आप जैसे उनको बोले कि सामने वाली जो सरकार है नीतीश जी की या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में, वो जुमलेबाजी करती है। हमको थोड़ा सा साइंस समझाइए कि कैसे 2.5 से 3 करोड़ परिवार है पूरे बिहार में, ठीक? 23 लाख सरकारी नौकरी है आज की तारीख में बिहार में। तो 2.25 करोड़ नया सरकारी एम्प्लॉय करेगा क्या? मतलब सिर्फ शिक्षक तो नहीं हो सकते, और क्या काम करेगा? बहुत सारा पोस्ट है जो खाली है, डेली बेस पर काम लोग कर रहा है। सरकार बहाल नहीं करना चाह रही है। सरकार अभी ब्लैक मेल कर रहा है लोगों के पैसा अपना बटोरने के लिए। अफसरशाही इतना बढ़ा दिया है, मास्टर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, मास्टर के कह रहा जाके दारू चेक करो कौन बेच रहा है। बताइए तो मास्टर बच्चा पढ़ाए कि दारू चेक करेगा? तो आप कह रहे हैं कि पढ़ाने वाले मास्टर पढ़ाएं और दारू चेक करने के लिए नया अपॉइंटमेंट हो? इसके लिए प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन का काम है कि दारू कहाँ से आ रही, कहाँ बिक रहा है, पुलिस प्रशासन का काम है। सरकार निकम्मी सरकार है, योजना लागू करती है, योजना धरातल पर अवे नहीं करता है। सबसे अगर बिहार में योजना आया तो नल जल पर अरबों खरबों रुपया बिहार के बर्बाद किया गया। कहीं नल जल के 1 कतरा पानी अगर बता दीजिए कि कहीं बहता हो। मुझे कोई आदमी, एक शख्स मिले थे, ये मधुबनी से वो पटना बस चलाते थे भाई, प्रोफेशनल ड्राइवर था, और उन्होंने अपना घर बताया था मुझे, शायद बेनीपट्टी या कुछ इलाके का नाम है, मुझे नाम याद नहीं है। तो हाँ, बेनीपट्टी, ये तो अपना इसमें ही मधुबनी में पड़ेगा, ये बेनीपट्टी के थे। उन्होंने एक बात कही मुझसे, पता नहीं अगर वो गलत कहें आप काट दीजिएगा हमको। वो हम बोले कि अगर नीतीश जी का नल जल नहीं योजना नहीं होता तो अभी सीतामढ़ी में सूखा आया था कुछ इलाकों में, वहाँ बहुत पानी की बहुत बड़ी किल्लत हुई थी, खबरें छपी। तो उनका ये कहना था कि अगर नीतीश जी का नल जल योजना नहीं होता ना तो हालत और बुरी हो जाती। सही बात कह रहे थे वो? का न, वो सही नहीं कह रहे थे। अच्छा, जहाँ तहाँ 1-8% ऐसा जगह है जहाँ के नल जल काम कर रहा है। 1-8% पूरे बिहार में काम नहीं कर रहा है ढंग से। 1-8% सुखाड़ हुआ है तो उस पर लोगों मेहनत किया है, कुछ अपना जन सहयोग से रुपया खर्चा करके तब उसको चालू करवाया कि भाई इससे जान बच सके। ये न कि सरकार की योजना से वो चल रहा है। सरकार तो अपना कमीशन लिया, वो चले ना चले उससे कोई मतलब नहीं, सरकार का कोई मतलब नहीं। लेकिन लोग देखा कि इसमें अगर कुछ रुपया हम लगाएंगे, 200 घर के बस्ती है, 400 घर के बस्ती, अगर 100 रुपया देंगे तो ये चालू हो सकता है। 100 में नहीं होगा, 200 लगाएं, लोग चंदा के रूप में लगा के उसको चालू करवाया। पैसा मतलब सरकारी योजना था तो इसमें लोगों को चंदा क्यों करना पड़ा? सरकारी योजना तो लूट खसोट योजना था, धरातल पर योजना कहाँ है? वो तो लूट खसोट योजना था।
कमीशन नेता के क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। कमीशन मिल गया, वो चालू है नहीं, उससे वो क्या, हम तो कमीशन खाए हुए हैं, नहीं कमीशन खाए हुए तब ना। आज देखिए अभी मंदिर के बाद हम लोग बीजेपी वाले माँ जानकी के नाम पर वोट लेते हैं। माँ जानकी के बगल से एक रास्ता जाती है खरवा मोड़, उस रास्ता में आज भी एगो ईंटा के सोलिंग नहीं है। और पुनौरा के मुख्य रास्ता है रीगा जाने का, उसमें एक ईंटा के सोलिंग नहीं, पैदल जाना, दो बारिश हो जाए तो पैदल जाना मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति है सरकार की। जन्मस्थली से कितनी दूर है ये रास्ता? एकदम बगल में ही है, बाउंड्री मंदिर के एकदम जस्ट पीछे से जाती है उत्तर के रुख। उस रोड में एक बहुत बड़ा कॉलेज है, इंजीनियर ये कॉलेज है, गणेश राय डिग्री कॉलेज जी, प्राइवेट कॉलेज है। आगे चूड़ा मिल है, उसके बाद खरवा है, उसके बाद रीगा है। उस रास्ता में जाइएगा तो उतना देर में तो आपका पूरा शरीर दर्द करने लगेगा। 4 चक्का से जाइएगा तब, पैदल वाले की तो बातें छोड़िए, इतना बुरा स्थिति है। बुरा स्थिति का बात कर रहे थे, सुनील जी बताए थे, नवीन जी ये बुरा स्थिति का बात कर रहे थे। पर बुरा स्थिति तो ऐसा नहीं है कि इसी 4-5 साल से हुआ होगा, स्थिति तो कई साल से नहीं सुधरा होगा ना, कि सुधरा था अचानक खराब हो गया। नहीं, इधर तो फिलहाल पिछले साल से तो हम लोग बड़ी आफत में आ गए। हाँ। नगर निगम होने के बाद से इस बार तो बुझिए जल जमाव का इतना समस्या सीतामढ़ी और खासकर पुनौरा में हुआ कि घर से निकलना लोगों का मुश्किल हो गया। अभी तक रोड पर पानी लगा हुआ था। कल जो है सो नगर निगम अपना वो गाड़ी से पानी रोड पर का खींचा है गौशाला चौक का। ये स्थिति इस बार खराब है सीतामढ़ी का। प्रशासन कहीं से कोई एक्टिव नहीं है, घूसखोरी तो चरम सीमा पर है। जोन दफ्तर में जाइए बिना घूस का काम होता नहीं है। ये सरकार मिला जुला के निकम्मा टाइप का सरकार हो गया हुआ है। पर ये देखिए, हम यही समझना चाह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि निकम्मी सरकार है, पर ये सरकार 20 साल से कैसे है? तब अगर निकम्मी है तो 20 साल कैसे हो सकता है? ये तोड़ जोड़ की है, कभी इधर तक, कभी इधर तक, कभी इधर तक, कभी इधर। नीतीश जी कभी इधर घुस जाते हैं, कभी इधर घुस जाते हैं, अब फिर देखिएगा इधर उधर करने लगेंगे। इनको तो सत्ता से मतलब है, पब्लिक कहीं जाए कोनो माने मतलब नहीं। जो देना ही था सर 10,000 रुपया, तो 6 महीना साल भर पहले ना दिया था कि अभी वोटें खरीदने में यूज करने की जरूरत थी। तेजस्वी जी का हम 1500 देंगे तो 1100 की है। तेजस्वी जी का हम 200 यूनिट तो 125 यूनिट। विधानसभा में खड़ा होकर बोलते थे मुख्यमंत्री जी, कहाँ से पैसा आएगा, बिजली फ्री देने का चीज़ है, तो फिर कहाँ से फ्री आ गया? तो वोट के लिए कुछ कर सकते हैं जी, हमारा यही समझदारी है, वोट के लिए कुछ कर सकते हैं। बैद्यनाथ जी, ये वोट के लिए कुछ कर सकते हैं, आप बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, इनके बात से सहमत हैं कि 200-200 रुपया प्रतिमा बढ़ाते तो अभी 30,000 रुपया प्रति साल 20 साल में अगर 200 रुपया बढ़ाते तब कितना ढेवा गरीब को खाता में मिल जाता। लेकिन अभी देखिए आप कि 200 वाला गणित ठीक नहीं लगाए हैं। 30,000 पहुंचना है 20 साल में, तो हर साल 1500 बढ़वाना होगा। हम कैसे बढ़वाएंगे? तो अच्छा, हाँ, तो आप उम्मीद तो किए हुए थे ना। उम्मीद तो है। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। तो जैसे देखिए, अब है कि इकोनॉमिक हेल्थ भी एक चीज़ होती है, किसी भी दोनों तरफ से वैसा ही वादा किया जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है वोट पाने के लिए। एक कह रहे हैं कि हम सारे घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, वो कह रहे हैं हम 200 यूनिट बिजली फ्री, एक ने बोला मैं 125 कर देता हूँ, एक ने कहा 1500 रुपया वृद्धा पेंशन ले जाओ, इन्होंने कहा 1100 ले जाओ। तेजस्वी जी ने जस्ट ऐलान किया कि भैया हम आएंगे और 3-4 महीने में 30,000 रुपया महिलाओं बहनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इन्होंने 10,000 रुपया दे दिया ऑलरेडी और कहा है कि आने वाले दिनों में अगर हमको लगा कि आपका आइडिया अच्छा है 2 लाख रुपए तक सस्ते दर पर कर्जा दिला देंगे। इस सब में तो बिहार तो पहले से गरीब था, तो और पैसा हम ला कहाँ से रहे हैं पैसा? मतलब दोनों पार्टी के लिए सवाल। बीच में 17 महीना के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी, और उस समय उन्होंने प्रयास किया कि हम नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, और उस क्रम में नीतीश चाचा उसके बारे में वो कहते थे कि नीतीश चाचा कह रहे थे कि पैसा कहाँ से लाओगे, लेकिन 60 या 70 हज़ार आदमी को वो पटना गांधी मैदान में सबको मैंने लेटर बांटे नौकरी उतना दिया। तो 17 महीना में जब उतना काम करवा लिया चाचा से, तो अपने पद पर आवेगा तो उतना नहीं हो, लेकिन कुछ तो कुछ माने जज्बा रखता है कि हम काम करेंगे। लेकिन हमको उससे दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं और अच्छा होगा बिहार के लोगों के लिए कि वो ऐसा कर जाएं अगर सत्ता में आते हैं। पर सवाल है कि ये करने के लिए चाहिए मुद्रा। क्या बिहार इतना पैसा है, बिहार राज्य के पास कितना मुद्रा खर्चा जा सके, इतना पैसा खर्चा जा सके? जब 20 साल से हमारे नीतीश जी सरकार चला रहे हैं
और उनको अनुभव नहीं है कि इतना नहीं है, वो भी तो अलाउंस करते चले जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, वो इससे पहले हर माने ज़िला में घूमे हैं, इससे पहले इलेक्शन से पहले तो उन्होंने कहीं पर 500 करोड़, कहीं पर 1500 करोड़, कहीं पर 4000 करोड़ माने शिलान्यास उद्घाटन करते चले गए। तो कहाँ से आएगा पैसा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और सब मुंह से ही, जब ऊपर के इनके जो नेता है वही प्रचार कर रहे हैं तो नीचे वाले तो ये कर ही रहे हैं। और ये देखते हैं तेजस्वी जी की, जब वो कह रहे हैं तो तेजस्वी जी के प्रति लोगों का आशा इसलिए है कि 17 महीना में उन्होंने कुछ किया तो कुछ आशा है कि इसमें भी करेगा। वो 20 साल रहा, वो 12 साल रहे, लेकिन हम इनको मौका 5 साल का ही देंगे, जब करेगा तो फिर आगे करेगा, इसलिए लोगों का विश्वास है। यही बात। दोस्त आप यंग हैं, तेजस्वी जी का तो एक प्लान है, ठीक है, यहाँ पर जनसुराज उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया, पर जनसुराज पार्टी मतलब जो प्रशांत किशोर कहते हैं, कितना उम्मीद सही लगता है कि नहीं ये ठीक आदमी, ये बंदा ठीक बात कर रहा है, आज नहीं तो 5 साल बाद या फिर हो सके तो इसी चुनाव में देखेगा कुछ लोग? अभी तो फर्स्ट टाइम वो आए हैं चुनाव में, अभी जनता देख रही है। अभी फिलहाल उनको जनता भी पसंद नहीं कर रही है, अभी नहीं कोई खास नहीं पसंद। नहीं जी नहीं। तो ये कुछ बातें थी जो पुनरुद्धाम के लोगों ने बताई हमें। चुनाव में अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग बातें होती हैं, पर इनका भी एक अलग नज़रिया है चुनाव को देखने के। उनका मानना है कि नीतीश सरकार ने उतना कुछ नहीं किया जितना कुछ वो बताती है। वो ज़्यादा की उम्मीद करते हैं और उम्मीद के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को देखते हैं। खैर, ये इनकी पसंद है, पर पसंद सिर्फ 10 लोगों पर तय होती नहीं है, पसंद पूरे के पूरे विधानसभा के लोगों पर तय होती है। और सीतामढ़ी विधानसभा में वोट गिरेंगे 11 नवंबर को, नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया शुभम कुमार ने। हम संदीप कुमार सिन्हा, देखते रहिए दी ललन टॉप। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।